मालकिन को एक गैंग के गुंडों ने तहखाने में बांध दिया। गुंडों ने उसकी ओर एक बोतल साधारण पानी सीधे उसके चेहरे पर डाल दिया। जैसे ही वे मालकिन पर और यातनाएं करने वाले थे, तभी मालकिन का एक कर्मचारी जैक अचानक वहां आ पहुंचा। जैक ने आते ही मालकिन से सौदा करने की बात कही। अगर वह उसे छोड़ दें तो मालकिन को जैक की गर्लफ्रेंड बनना होगा और इसके अलावा जैक को 5 लाख दिए जाएंगे। ये शर्त इतनी बेहुदा थी कि मालकिन गुस्से में जैक को जोर से ठोकर मारकर पीछे धकेल दिया। गुंडे इस बीच जैक और मालकिन के बीच के शब्द लैला की हरकतें देकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे तो डाकू हैं, कुछ शिष्टता दिखाओ। ऐतराज जताते हुए एक गुंडे ने पिस्तौल निकालकर जैक के सिर पर ठोक दी और चेतावनी दी कि अगर उसने फिर हिम्मत की तो उसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। जैक ने उसे चुनौती देते हुए कहा, गोली है तो चला के दिखाओ, और दांव लगाया कि उस पिस्तौल में गोली नहीं है। जैक की हिम्मत देकर गुंडे थोड़े घबरा गए, लेकिन तभी जैक झटके से उस पिस्तौल को छीन लिया और एक लात में गुंडे को उड़ाकर फेंक दिया। अब किसी में हिम्मत नहीं थी जैक को छूने की। जैक जल्दी से मालकिन के बंधन खोलने लगा। ये जो मोटा आदमी था वही चर्चित काले मालिक ब्लैक बॉस था। उसे कुछ एक अज्ञात आदमी से डर नहीं लगा। उसने तुरंत सैकड़ों हथियारों को बुलवा लिया। मोटे आदमी ने कहा कि उन लोगों को जैक और मालकिन दोनों को काट छांट कर मार दो, और फिर सहजता से बाहर जाकर इंतजार करने लगा कि जैक की लाश कब लेकर आए। जैक में कोई डर नहीं दिखा ताकि मालकिन डरी ना। उसने उससे कहा कि वह उसकी आंखें बंद रखे। अब एक बड़ी लड़ाई होने ही वाली थी। मोटा आदमी बाहर सुख सुविधा में था और पक्का मान रहा था कि जैक मर चुका होगा, बस उसकी लाश लेने का इंतजार है। करीब 3 मिनट बाद जब अंदर से कुछ हलचल न दिखी, मोटा आदमी उठकर देखने चला गया, पर वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि जैक मालकिन को गोद में भरकर बाहर ला रहा है। मोटा आदमी तिल मिलाकर जमीन पर बैठ गया और फौरन जड़ गया। वह पहले जैसा कड़ा नहीं रहा। डरकर परम क्षमा याचना करने लगा कि जैक उसे बख्श दे। ठीक है, उठ जाओ, ये पोजीशन छोड़ दो, आरामदायक है, जैक ने कहा। फिर उन्होंने सीधी बात पर आए। जैक ने मोटे आदमी से कहा कि उसे बताओ किसने तुम्हें मालकिन का अपहरण करने को कहा। मोटा आदमी तो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए चुप था, पर जैक भी कोई नरम दिल इंसान नहीं था। जब उसने मना किया, जैक ने एक चाल चली और मोटा आदमी की गर्दन एक ही बार में काट दी। अपनी जान बचाने के लिए मोटा आदमी ने फिर सच बोल दिया। उसने कहा, ठीक है, मैंने सब कह दिया। आछ्याओ दीदी ने कहा था। आछ्याओ दीदी, इस नाम को सुनकर मालकिन भी डर गई, क्योंकि वह सड़कों पर गैंग एक बड़ी नेता है, बेहद ताकतवर और बेरहम। बात बात पर वह लोगों को काट डालती है। ड्रैगन देश में कम ही लोग उसे तंग करने की हिम्मत रखते हैं। मालकिन ने जैक से कहा कि अब यही छोड़ दो। वे उस दीदी को भी नहीं छेड़ सके, पर जैक ने उसे बिल्कुल हल्के में लिया। उसने उस महिला को तवज्जो तक नहीं दी। फिर भी जैक ने मोटे आदमी से कुछ परिश्रम खर्च वसूलने की मांग की। जल्दी से 80,000 निकालो, वरना अभी यही मार देता हूँ। मोटा आदमी अनिच्छा से आंसू भरकर 80,000 दे बैठा और बस जैक इतनी आसानी से 80,000 कमा गया। मोटे आदमी ने जल्दी से आछ्याओ दीदी के पास जाकर हाल बताया। वह रोते हल्ला करते हुए कह रहा था कि जैक ने उससे कितना बुरा सलूक किया और न्याय मांग रहा था। आछ्याओ दीदी ने पाते ही कहा कि उसका समूह जाकर जैक के बारे में पता लगाए और उसे सजा दे। उसने अपने लोगों को आदेश दे दिया, पर उस समय जैक पहले ही मालकिन के साथ पहुंच चुका था और वे सीधे आछ्याओ दीदी के सामने जा पहुंचे। सब जगह पर जाने पर रोक थी और अंदर जाने की मनाही थी। बेटा, ध्यान से देखो, क्या मैं कोई मामूली आदमी हूँ? जैक बोला। कृपया बताओ कि कौन है यह? मैं चेन परिवार का चेन शुशवेन हूँ। आप जाओ झोंग की मंगेतर हैं और फिर तुम वही ड्राइवर हो जिसने झाओ झोंग का मखौल उड़ाया। जैक ने कहा कि अब तो मैं इतना मशहूर हो चुका हूँ। आछ्याओ ने कहा कि चेन लड़की आई है तो उसे अंदर जाने दे दे, पर ड्राइवर को नहीं। बातचीत में तनापन हुआ। किसी ने कहा, ठीक बात कहो। दर्द हुआ और तलवार हथियारों की बातें होने लगी।